हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। क्लास 11 कॉमर्स का कैश बुक चैप्टर्स के थ्रू आज के क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग ढेर सारे सिंगल एंड डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट एंड इससे जुड़े कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके रखिए। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देखो, ताकि इस क्लास को भी उस क्लास के साथ आप रिलेट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रॉब्लम को रेप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे 2012 दिसंबर 1, 4, 7, 9 एंड फाइनली 31 तक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस वी शुड फॉलो एंड वी शुड computations all of these things। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है 2012 दिसंबर। तो वो तो कौन सा में हम लोग लिखेंगे दिसंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट को हमारे पास टू बैलेंस बीडी, यानी हमारे पास ब्रॉड डाउन के हिसाब से कैश 47,050 एंड 64,400। सो विल बी राइटिंग 47,050 एंड 64,400। तो ये हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सुब्रता कैश 3,200 एंड चेक 5,400। तो सुब्रता से हम लोग रिसीव करें, अगर रिसीव करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास नंबर 4 टू सुब्रता अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे कैश में रिसीव करें 3,200 एंड 5,400 बैंक में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हम उसे वो जो चेक को रिसीव करी थी वो हम लोग बैंक में सेंड कर दी। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, हमें कुछ सैलरी देना था स्टाफ को, सो चेक से हम लोग पे करी बाय सैलरी अकाउंट। तो सैलरी में हम लोग यहाँ पे 15,600 ये अमाउंट हम लोग चेक के थ्रू पे करी। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद, कंप्यूटेशंस के बाद आप जरूर इसमें नरेशन जरूर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स को इंडिकेट कर रहा है। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग इग्नोर करके कुछ कुछ को हम लोग नरेशन कर रहे हैं, किसी को हम लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जरूर इसमें नरेशन जरूर राइट डाउन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट। 9, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज से के थ्रू हमारे लिए यहाँ पे 21,900 रुपीज यहाँ पे जरूरी था, तो हम लोग यहाँ पे ऑफिस से निकाले। तो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक भी है और कैश भी। इस केस में स्टूडेंट्स हम लोग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करें, यानी बैंक माइनस, और यहाँ पे कैश में हम लोग ऐड करें, यानी मोटा मोटा हम पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे ये कैश के थ्रू हम लोग ऑफिस यूज को हम लोग यहाँ पे कंसीव किया। सो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 21,900। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो यहाँ पे विल बी राइटिंग टू बैंक अकाउंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर 9 यानी 9 तारीख को, सो यहाँ पे जो अमाउंट है ये 21,900, 21,900। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कैश को लिखेंगे और यहाँ पे 9 बाय कैश लिख के यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कैश में लिखेंगे। सो 20 यहाँ पे हम लोग बैंक में लिखेंगे 21,900। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये कॉन्ट्रा है, यानी कि दोनों तरफ में ही यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो परचेज फर्नीचर फॉर इन कैश, फर्नीचर को परचेज करना था, हम लोग वो कैश में किया। सो यहाँ पे नंबर 12 बाय
परचेज अकाउंट। तो आप यहाँ पे नरेशंस दे देना, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ पे अमाउंट है 18,500। ओके, नेक्स्ट, पेड टू पेड टू तोश एंड कंपनी बाय चेक। तोश एंड कंपनी को हमें पेमेंट करना था, तो हमारे पास कैश तो अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे 12,900 रुपीज बैंक में पे करी, यानी कैश में। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 16 बाय तोश एंड कंपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 12,900, तो ये हमारे पास हम लोग यहाँ पे बैंक में पे करें। नेक्स्ट, नंबर 18, प्रोप्राइटर विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। स्टूडेंट्स अगर पर्सनल यूज होता है तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट, इस ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग ऐसे ही, हम लोग अगर पर्सनल यूज होता है, पर्सनल यानी खाने पीने में, कुछ ट्रैवलिंग में, कुछ पर्सनल खरीदारी में, हम लोग अगर बिजनेस से कैश को विड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है। सो 2000 एंड 2000 ओनली। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश में 2000 रुपीज। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मानव फॉर कैश। मानव को हम लोग कैश में कुछ सामान बेची 16,421 टू सेल अकाउंट। तो टू सेल हम लोग कुछ सामान को बेची और हमें कैश मिला 16,400। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू मानव। तो स्टूडेंट्स हर एक ट्रांजेक्शन के बाद नरेशंस देना जरूरी होता है। नेक्स्ट 23, पेड 800 रुपीज इन कैश फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे 800 रुपीज खर्च हुआ था। सो 23 और दिसंबर को बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, अब ऐसे भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे कैश में 800 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ था। नेक्स्ट 28, डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक। बैंक में हम लोग कैश को यहाँ पे डिपॉजिट करी, तो बैंक विल बी प्लस और कैश विल बी द माइनस। सो यहाँ पे बैंक डेबिट होता है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो टू कैश अकाउंट बोल के हम लोग बैंक में इस अमाउंट को लिखेंगे 23,200। तो एसएमएस इसको भी हम लोग यहाँ पे 28 हम लोग बाय बैंक अकाउंट बोल के हम लोग 23,200 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और ऑब्वियसली हम लोग एलएफ में एक सी लिखेंगे जिसका इंडिकेशन है कि ये दोनों तरफ ही, इसका जो रेपरकशन है ये दोनों तरफ है, दो तरफा एक ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक कॉन्ट्रा एंट्री जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स ये 28 है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे डिपॉजिट इनटू बैंक 1500 एज अ एडिशनल कैपिटल। सो 31st को हम लोग क्या करें, यहाँ पे डिपॉजिट कैश टू एडिशनल कैपिटल। तो टू स्टूडेंट्स ऐसे अगर आता है तो एडिशनल कैपिटल मतलब फर्दरली, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टू फर्दर कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग बैंक डिपॉजिट करें, सो 1500 विल बी राइटिंग इन बैंक कॉलम। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है तो ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है। तो चलिए दोनों तरफ में हम लोग अभी यहाँ पे बैलेंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे जो बैलेंस आएगा
46,250 और इस तरफ जो आएगा 94,500। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप जरूर अपने से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो चलिए इस साइड में भी हम लोग लिख देते हैं 46,250 और 94,500। अच्छा, इसको हम लोग इस एक्सपेंसेस से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जाके हमारे पास बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे 1750 यानी यहाँ पे खर्च करने के बाद भी कैश में हमारे पास 1750 यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे 44,600 तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग 31 ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास बाय बैलेंस सीबी यानी कैरी डाउन, तो ये हमारे जो हम लोग यहाँ पे अकाउंट को क्लोज किया तो उस हिसाब से अगर हम लोग नेक्स्ट डेट यानी कि जैन 2013 को, यानी ये 2012 था स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 2013 को जब हम लोग रीओपन करेंगे 1 जैन को, तो उस समय हमारे पास टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डाउन के हिसाब से 1750 कैश में और 44,100 ये बैंक में होगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हमारे जो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक ये बिल्कुल रेडी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो स्टूडेंट्स कहीं कभी कोई डाउट या डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड के अंदर। अगर ये वीडियो अगर सब पूरा कॉन्टेक्स्ट में आपको फिर भी कहीं भी डाउट्स हो तो आप प्रीवियस के वीडियो भी आप देख सकते हो, तो इट विल बी सॉल्विंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।